Hello students, most welcome to all of you in today's chemistry class. As you know, this chapter periodic table has been finished. Today we will solve some questions and those questions who are asked in previous years different medical examinations. Okay students, so question number 1, I am going to start question number 1. The first and second ionization enthalpy of helium atoms are 24.58 electron volt and 54.4 electron volt respectively. Find out energy in kilojoule required to produce 0.5 mole of helium 2 plus ions. ओके स्टूडेंट्स, तो ये टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों ने ऑप्शन नहीं लिखा, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, टाइम को वेस्टेज से बचाने के लिए. तो अब इसकी फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी गिवन है. फर्स्ट का मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, सेकंड का मतलब सेकंड. तो हीलियम एटम जो है हीलियम आयन में जब कन्वर्ट होगा तो डबल प्लस में, तो एक मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना पड़ेगा. फर्स्ट मोल के लिए 24.58, फिर नेक्स्ट सेकंड फर्स्ट मोल के लिए 54.4. तो इस तरह 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे. तो टोटल एनर्जी कितनी लगेगी? 24.58 प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो इस दोनों एनर्जी को जब हम ऐड कर लेंगे, तो ये एनर्जी हो जाएगी 1 मोल हीलियम एटम को 1 मोल हीलियम डबल प्लस आयन में कन्वर्ट करने में रिक्वायर्ड एनर्जी, और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. आपसे पूछा गया है जूल में और भी 0.5 मोल की. क्लियर? तो सबसे पहली बात तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 96.49 किलो जूल. क्लियर? 96.49 क्या होता है? किलो जूल होता है. ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए एक मोल हीलियम एटम को हीलियम डबल प्लस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है? 24.58 प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ 96.49 इट विल बी इन किलो जूल पर मोल. तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ गया, ये किलो जूल पर मोल है. लेकिन आपको किलो जूल में फाइंड करना है, लेकिन हाफ मोल में फाइंड करना है. तो इसी एनर्जी को हाफ से 0.5 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दोगे. रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर 0.5 मोल ऑफ हीलियम एटम्स टू मेक देम एज हीलियम 2 प्लस आयंस 0.5 इंटू 76.98 इंटू 96.49 दैट इज 3810.390 किलो जूल. ये पर हाफ मोल के लिए एनर्जी आ गई. तो इस तरह बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, नाउ प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट. विच एलिमेंट विल हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये आपके सामने 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के, ये 4 डिफरेंट वे में, और आपको ये बताना है विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. किसके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ज़्यादा होती है. क्या होती है? ज़्यादा होती है. ठीक है, तो अब इसमें पहला है 3d10 4s2 4p1. क्लियर? नेक्स्ट है 3d10 4s2 4p4, 3d10 4s2 4p5, 3d10 4s2 4p3, p3 p4 p1 p5. भैया इलेक्ट्रॉन वही एक्सेप्ट करता है इजली जो स्टेबल होने जा रहा हो. क्या होने जा रहा हो? स्टेबल होने जा रहा हो. क्लियर? अगर यहाँ पे जो 4p5 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो ये 4p6 हो जाएगा और एग्जैक्टली फुलफिल सबसेल हो जाएगी. इसमें एक इलेक्ट्रॉन आने से स्टेबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा. p4 से p5 आ जाएगा, इसमें स्टेबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा. p3 से p4 में स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, अभी एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, फिर वो पार्सली फील्ड हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आने से कम्प्लीटली फुलफिल हो जाएगी. तो ये जो एलिमेंट है नंबर सी, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो लेगा तो वहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s2 4p5 विल हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स. कुछ रीजन भी हम बच्चों हमने यहाँ पे को एक्सप्लेन किया है. इट्स साइज इज स्मॉलेस्ट
एमंग्स एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट हैं सबसे छोटा साइज किसका है, इसी का है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, न्यूक्लियर पुल ज़्यादा है, साइज क्या है, सबसे छोटा है। एंड न्यूक्लियर चार्ज इज मैक्सिमम, न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम की वजह से। सेकेंड रूल रीजन ये है, आफ्टर गोइंग वन इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम किसकी होगी, ऑप्शन सी की होगी। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, द 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर 800, 2427, 3658, 25,024 and 32,824 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो बच्चों देखो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट के बाद ये सेकेंड है, 800 3 जा 24 हो गया, 24 के बाद फिर 3600 है, लेकिन 3600 के बाद जब आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो ये 3000 है, और बच्चों ये क्या है 25,000 है। कितना है 25,000, 3000 से 25,000 बच्चों 8 टाइम ज़्यादा हो गया, और 8 टाइम ज़्यादा हो गया इसका मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे 1 2 3। फोर्थ इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, इसका मतलब वो या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो चुका है या तो कम्प्लीटली फुलफिल हो चुका है। मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 3, और 3 के लिए ऑप्शन क्या होगा, नंबर सी होगा। अब रीजन भी देखो बच्चों, यहाँ पे देख लो ऑप्शन सी, फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड के कंपेरिजन में फोर्थ ज़्यादा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो सकते हैं। कहने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वहाँ पे 3। क्लियर, कोई दिक्कत। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, नंबर 4, सीरियम 58 इज ए मेंबर ऑफ। सीरियम हम लोगों ने देखा है पीरियडिक टेबल में सबसे नीचे दो सीरीज एलिमेंट्स की होती हैं, एक हमारी लेंथेनाइड्स होती है और एक क्या होती है, एक्टिनॉइड्स होती है। और लेंथेनाइड्स में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो सीरियम ही है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 58 होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो एक्चुअली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सीरियम 58 का Xe6s2 5d1 एंड 4f1। यहाँ से f सबसेल की बिगिनिंग स्टार्ट हो गई, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर गया, f सबसेल में एंटर कर गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर कर जाए वही क्या होता है, ब्लॉक होता है। तो ये जो सीरियम है बच्चों, ये f ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, f ब्लॉक, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 5, एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें कोई बच्चों फार्मूला तो लगेगा नहीं, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू है तो उसको आप एक बार खुद देख लेना, और नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन 4d10 4f14 5s2 5p6 5d1 6s2 बिलोंग्स टू। एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, ठीक है, और 5p6 है, 5d1 है, 6s2 है, और एक किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। क्लियर। तो बच्चों ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और जनरली हमें डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं उनके कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करना, जैसे फर्स्ट और लास्ट, तो हमें पता लग जाएगा कि ये फर्स्ट है लास्ट है, तो उससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि सीरीज के किस ब्लॉक का है। यहाँ पे जो ऊपर एलिमेंट आपको बताया गया है, द एबव एलिमेंट्स इज़ द लास्ट मेंबर ऑफ द लेंथेनाइड। लेंथेनाइड सीरीज का बच्चों लास्ट मेंबर है। जब लेंथेनाइड सीरीज का लास्ट मेंबर है तो किस ब्लॉक का एलिमेंट है,
एफ ब्लॉक का, क्योंकि सारे लिंथेनाइड और सारे एक्टिनाइड्स कहाँ पे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट में है। कहाँ पे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट में है, तो इसलिए इसका ब्लॉक क्या हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन्वॉल्व मैक्सिमम एनर्जी। किस ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन नंबर ए, एम मोनोवेलेंट एनायन है, इसको एम में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया उसी को रिमूव कर रहे हैं। जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड किया उसी को रिमूव कर रहे हैं, आसानी से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे वो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस कर रहा होगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ पे M2+ मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसने रिमूव कर दिया है। अब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, 2+ चार्ज आ गया है। क्लियर, साइज भी छोटा हो गया है। साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को या वैलेंस सेल को काफ़ी अट्रैक्ट कर लिया है। अट्रैक्ट करने के बाद अब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे थर्ड ट्राईवैलेंट कैटायन बनाने के लिए, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे 1+ से 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। 1+ यहाँ पे साइज इसका थोड़ा बड़ा है, इसके कंपेरिजन में साइज बड़ा है। साइज बड़ा की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स कम है, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ज़्यादा है। इसमें और भी कम है क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा है उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसमें बी ऑप्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड है, यहाँ पे एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी तब ट्रांजिशन होगा। इसलिए अपना आंसर कौन सा करेक्ट होगा, बी। आंसर बी, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम न्यूक्लियर पुल। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ज़्यादा न्यूक्लियर पुल भी होता है। प्रॉब्लम नंबर 8, जो प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू 4th पीरियड। इट कंटेन्स 18 and 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द पेनल्टीमेट एंड अल्टीमेट ऑर्बिट। ठीक है, पेनल्टीमेट एंड अल्टीमेट ऑर्बिट। द एलिमेंट एक्स शुड बी, एलिमेंट एक्स जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर्ट गैस, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट कौन से होते हैं, एस और पी ब्लॉक के। ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के। इनर्ट गैस वैसे तो पी ब्लॉक है, लेकिन ये पी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ 18 ग्रुप को बोलते हैं। किस ग्रुप को, 18 ग्रुप को। नेक्स्ट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ए ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो आप देख लो कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो बच्चों यहाँ पे जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं 18 इलेक्ट्रॉन, फिर पेनल्टीमेट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों जनरली कॉपर का है। द एलिमेंट हैविंग 18 and 1 इलेक्ट्रॉन इन द पेनल्टीमेट एंड अल्टीमेट ऑर्बिट इज द मेंबर ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज का है, दैट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट है। 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा है हमारा, कॉपर है। कौन सा है, कॉपर। तो इसलिए कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट का है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज रॉन्ग। इसमें जो नीचे बहुत सारे ऑर्डर्स दिए गए हैं उसमें कौन सा रॉन्ग है। NH3, PS3, ASH3 एसिडिक करेक्टर, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, Al2O3 MgO Na2O K2O बेसिक करेक्टर, लिथियम प्लस Na प्लस K प्लस CS प्लस आयनिक रेडियस। ठीक है, अब आपको इसमें रॉन्ग बताना है बच्चों। ठीक है, रॉन्ग बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन NH3 PS3 एसिड। भाई बेसिक करेक्टर NH3 का सबसे ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर इसका बेसिक करेक्टर कम हो गया, इसका मतलब एसिडिक करेक्टर इसका ज़्यादा है, और जिसका बेसिक करेक्टर ज़्यादा उसका एसिडिक कम है। तो ये ऑर्डर एसिडिक करेक्टर में बिल्कुल करेक्ट है। IE1 लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। बेरिलियम का 1s2 2s2 होता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1 होता है। अच्छा बताओ 2p1, इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2p1 से निकलेगा, इसका 2s2 से निकलेगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन दोनों में किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, बेरिलियम या बोरॉन की। बेरिलियम की ज़्यादा होनी चाहिए बोरॉन से, और बोरॉन से ज़्यादा कार्बन की तो होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे ये मिस्टेक दी गई है। बाकी बच्चों ये बेसिक कैरेक्टर सही लिखे गए हैं, आयनिक रेडियस भी सही लिखी गई, इसलिए आंसर कौन सा आपका होगा, बी होगा। बी करेक्ट नहीं लिखा गया। अगर बी को हम करेक्शन करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा,
द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरॉन। बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरॉन से, और बोरॉन की तो कम होती है कार्बन से, कार्बन की ज़्यादा ही होती है। तो ये ऑर्डर हमें ये साइन रिवर्स करना पड़ेगा। सो द ऑर्डर शुड बी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टू एलिमेंट्स whose electronegativities are 1.2 and 3.0, the bond formed between them would be। ठीक है, दो एलिमेंट्स है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों आपको दी गई है, एक की 1.2 है और एक की कितनी है 3.0 है। अगर वो दोनों बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा उसका नेचर क्या होगा, आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा, मेटेलिक होगा। बच्चों इसके बीच में जो इसका जो टाइप होगा बॉन्ड का, वो बॉन्ड क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इनके कुछ रेंज होती है डिफरेंस की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की, उससे क्लियर हो जाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, आयनिक। ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 अपना है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछा गया है, द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द मोबाइलिटी ऑफ द एल्कली मेटल आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में जो एल्कली मेटल आयन है उनकी मोबाइलिटी का ऑर्डर बताना। मोबाइलिटी का मतलब कंडक्टिविटी, और ये क्वेश्चन बच्चों जो है यहाँ पे भी है और सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है। ठीक है। अच्छा, मोबाइलिटी ऑफ आयन जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में जिस आयन का साइज बड़ा होता है, भारी हो जाता है, उसकी मोबाइलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक। अच्छा, साइज किस पे डिपेंड होता है, हाइड्रेशन पे डिपेंड होता है। जिस आयन का हाइड्रेशन ज़्यादा होगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा, जिसका हाइड्रेशन कम है साइज छोटा हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रेशन किस पे डिपेंड है, द रेट ऑफ हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। जिस कैटायन का साइज छोटा होता है उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है बच्चों, और जब हाइड्रेशन ज़्यादा होता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो जो गैसियस स्टेट में कैटायन छोटा है वो एक्वस स्टेट में बड़ा हो जाएगा, और एक्वस स्टेट में बड़ा हो जाएगा तो उसकी जो मोबाइलिटी पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो गैसियस स्टेट में बड़ा है, गैसियस स्टेट में बड़ा है, वो एक्वस स्टेट में उसका हाइड्रेशन कम होगा, साइज क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। और जब साइज छोटा रह जाएगा तो मोबाइलिटी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। गैसेस स्टेट में जो सबसे बड़ा है, तो बड़ा कौन सा होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। रुबिडियम सबसे बड़ा और लिथियम क्या सबसे छोटा है। ठीक है। तो ऑर्डर अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रुबिडियम गैसेस स्टेट में सबसे बड़ा है और गैसेस स्टेट में सबसे छोटा कौन है, लिथियम प्लस है। लेकिन जब इसको हम एक्वस स्टेट में पानी में मिलाएंगे तो जो कैटायन छोटा होता है उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, ये बड़ा साइज हो गया एक्वस स्टेट में, और ये छोटा रह गया। अब एक्वस स्टेट में जो मोबाइलिटी होती है वो एक्वस स्टेट में साइज पे इन्वर्सली होती है। जिसका साइज छोटा है उसकी मोबाइलिटी ज़्यादा है, जिसका साइज बड़ा है मोबाइलिटी कम है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक, क्लियर, आंसर बी। द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस ऑफ द एल्कली मेटल्स डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे जाने पे, ठीक है, द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस डिक्रीजेज। ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि गैसेस स्टेट का आयन बड़ा होता है। गैसेस स्टेट के आयन बड़े होने की वजह से उनका हाइड्रेशन कम हो जाता है। हाइड्रेशन कम होने से क्या हो जाता है, साइज कम हो जाता है, और साइज कम हो जाता है तो मोबाइलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ड्यू टू दिस मोबाइलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयंस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। In which of the following arrangements the sequence is not strictly according to the property written against it? ये आपके सामने बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और फिर ये पूछा गया है in which of the following arrangements the sequence is not strictly according to the property written against। कुछ सीक्वेंस हैं, उनके सामने कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है। अब आपको ऐसा सीक्वेंस बताना है जो उनके सामने जो प्रॉपर्टीज़ गिवन है उसको फॉलो नहीं करता है या उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। सबसे पहला CO2, SiO2, SnO2, PbO2, ये सभी ऑक्साइड हैं 14 ग्रुप के एलिमेंट के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड।
इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये बच्चों बिल्कुल सही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे जाने पे बढ़ती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है HF HCl HBr HI इंक्रीजिंग SD के स्ट्रेंथ, ये भी सही है। HF सबसे वीक, HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। NH3 PH3 ASH3 SBH3 इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर, ये स्टूडेंट्स रॉन्ग है। नेक्स्ट है बोरान कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बोरान कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बोरान से ज़्यादा कार्बन की, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, जो कि 2p3 एग्जैक्टली क्या है, हाफ फील्ड है, एंड मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन वेयर 2p4 इज प्रेजेंट। क्लियर। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था, द बेसिक करेक्टर फॉलोज द ऑर्डर फर्स्टली NH3 then PS3 then ASH3 then SBH3। the reason is since all central element have one lone pair of electron, but due to smaller size of nitrogen it has more electron density, and due to bigger size of antimony it has less electron density, and basic character depends upon the electron density, maximum electron density, maximum basic character, therefore order should be NH3 has maximum बेसिक कैरेक्टर, देन PS3 देन ASH3 देन SBH3। NH3 बेसिक है, फिर बेसिक कैरेक्टर कम होता जाता है, PS3 लेस बेसिक हो गया, और आगे आगे क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए स्टूडेंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज 19.6 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम की है। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट N is equals to 1 of lithium 2 plus is, एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट मतलब N is equals to 1 of lithium 2 plus के हमें बताना है। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फार्मूला क्या होता है, E0 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 है तो 1 का 1 होगा, तो E0 क्या है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम है इंटू जेड स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, माइनस आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। E1 इंटू 4 लेता है बच्चों, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 19.6 इंटू 10⁻19, इसकी जो है क्या है, जूल पर एटम ऑलरेडी दी गई है। और लिथियम 2 प्लस की हमें फाइंड करना है, ई फॉर लिथियम 2 प्लस, तो E1 है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू इसका जेड स्क्वायर, Z3 होता है, जेड स्क्वायर क्या है 9 है, इज इक्वल्स टू माइनस 19.6 इंटू 10⁻18, ठीक है। यहाँ से अगर हमें इसकी एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है, पूछा गया है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम 2 प्लस इज 19.6 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम 2 प्लस में फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की भी पूछी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी क्या हो जाएगा, तो E1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 19.6 इंटू 10⁻18 इंटू 9/4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। E1 की वैल्यू यहाँ से E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस अपान 4, ये दिस अपान 4, तो E1 की प्लेस पे तो दिस अपान 4 इंटू 9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम 2 प्लस की क्या है, E1 इंटू 9 है। E1 क्या हो जाएगा, माइनस 19.6 इंटू 10⁻18 अपान 4, ये है E1, और E1 की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दोगे, इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपका आंसर आ जाएगा -44.1 इंटू 10⁻18। ये इसको आप राउंड ऑफ इसको आप फिर से सॉल्व करोगे, डेसिमल को पोजीशन चेंज करोगे, तो ये हो जाएगा -4.41 इंटू 10⁻17, और ये आपका आंसर बच्चों मैच कर रहा है नंबर सी। इस तरह बच्चों ये क्वेश्चंस कुछ हो गए, तो इन क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।